Assuming that P and R statements are false and Q and S are true, find the truth value of each proposition. So जो P R स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, Q S ट्रू है। ये चार जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें इनकी ट्रुथ वैल्यूज निकालनी है। पहला स्टेटमेंट लेते हैं, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। फॉल्स है, निगेशन P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। Q ट्रू है तो निगेशन Q क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू फॉल्स का इम्प्लीकेशन हम जानते हैं कि अगर जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। सो ये पहला कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड प्रपोजिशन, सो ये हमारे पास ब्रैकेट है और दूसरा ब्रैकेट ये है, P implies Q। P फॉल्स है, P इज फॉल्स, Q ट्रू, Q ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू का इम्प्लीकेशन जो है वो क्या होगा, ट्रू होगा। Q ट्रू है, R फॉल्स है, R फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स का जो इम्प्लीकेशन है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। फाइनली ट्रू फॉल्स का कंजंक्शन, कंजंक्शन ट्रू फॉल्स में क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड प्रपोजिशन, हमारे पास एक ये ब्रैकेट है, बीच में कंजंक्शन, और दूसरा हम पहले ब्रैकेट को हैंडल करते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर इनर मोस्ट ब्रैकेट ये है, P क्या है, ट्रू है, P फॉल्स है। निगेशन R फॉल्स है, तो निगेशन R क्या हो जाएगा, ट्रू, एंड फॉल्स ट्रू का जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। S मेरे पास S इज ट्रू, ट्रू ब्रैकेट इज फॉल्स, हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रुथ वैल्यू ये हो जाएगी फॉल्स। राइट हैंड साइड ब्रैकेट, इनर मोस्ट ब्रैकेट R फॉल्स है, तो ये R फॉल्स है। Q ट्रू है, फॉल्स ट्रू का डिसजंक्शन, इज ट्रू। नाउ P इज फॉल्स, सो फॉल्स ट्रू का इम्प्लीकेशन ट्रू। अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है, तो ट्रू होगा। तो ये ब्रैकेट हम हैंडल कर चुके हैं और हमें ये लेना है कंजंक्शन S इज ट्रू, तो ट्रू कंजंक्शन ट्रू। नाउ फाइनली फॉल्स ट्रू का कंजंक्शन, फॉल्स ट्रू का कंजंक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट पूरा क्या है, फॉल्स है। फोर्थ प्रपोजिशन, ब्रैकेट इफ एंड ओनली R फॉल्स है, R फॉल्स, P इज फॉल्स, P इज फॉल्स, R इज फॉल्स। सो फॉल्स का जो डिसजंक्शन है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। एंड नाउ फॉल्स एंड फॉल्स, इफ एंड ओनली इफ, सेम ट्रुथ वैल्यूज हैं, इफ एंड ओनली इफ
तो सेम ट्रुथ वैल्यूज में क्या होता है, ट्रू। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेकेंड सेट ऑफ एक्सरसाइज, डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू। हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है ये प्रपोजिशंस की। ये प्रपोजिशंस सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं दिए हैं बल्कि एक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में दिए हुए हैं। पहली प्रपोजिशन, इफ 3 + 5, सो हमारे पास इफ है, इफ P देन Q, ये वाला स्टेटमेंट है। 3 + 5 इज लेस देन 2, 3 + 5 8 होता है, 8 लेस देन ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देन 1 + 3 इक्वल्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है, तो हम जानते हैं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू है वो क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, इफ 3 + 5 लेस देन 2, तो 3 + 5 8, ये फॉल्स है। देन 1 + 3 डज नॉट, 1 + 3 इक्वल्स टू होता है 4, तो ये भी फॉल्स है। सो इफ देन, फॉल्स का जो कंडीशनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज होती है वो क्या होती है, ट्रू होती है। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड प्रपोजिशन, ये इफ एंड ओनली बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। 3 + 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये ट्रू है। 8 ग्रेटर देन 2। 1 + 3 इक्वल्स टू 4, ये भी ट्रू है। और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में ट्रू सेम ट्रूथ वैल्यूज, इसका मतलब ओवरऑल जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा।